तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर्दी के सितम की। प्रदेश में जारी ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और जनजीवन प्रभावित है। आपको बता दें कि कई जिलों में ठंड से हालांकि मामूली राहत है, कोहरे शीतलहर से गलन बरकरार है, लोग परेशान हैं। 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो अलग अलग जगहों की स्थितियां हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कैसे सुबह के दौरान अलसुबह जो है अब वो फसलों से लगा करके तमाम जो बाहर चीजें रखी होती हैं उन पर कई इलाकों में बर्फ जम रही है। रात में पाला पड़ रहा है जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। खासतौर पर कई जिलों के अंदर भारी नुकसान फसलों को हुआ है। खासतौर पर सरसों की फसल को नुकसान होने से किसान परेशान है। तो वहीं अलसुबह लगातार कोहरा छाए रहने से यातायात भी प्रभावित हुआ है, तो आम जनजीवन भी प्रभावित है। वहीं सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक जो है वो हेडलाइट जला करके चल रहे हैं या फिर उनकी रफ्तार पूरी तरह से बंद हो चुकी है, थम चुकी है। अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो अपनी सर्दी भगाने का जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आखिरकार पश्चिमी सरहद पर किस तरीके का मौसम है, सर्दी का असर कैसा है, ये जानने के लिए हमारे साथ श्रीकांत व्यास जुड़ रहे हैं, जैसलमेर से बताएंगे। साथ ही साथ दीपक पुरी भरतपुर से बताएंगे कि आखिरकार यहां पर भरतपुर में सर्दी कैसी पड़ रही है। सबसे पहले शुरुआत जो है वो जैसलमेर से करेंगे। पश्चिमी सरहद पर श्रीकांत कैसा मौसम है? अगर सर्दी की खासतौर पर बात करें तो इस बार सर्दी ने वाकई लोगों को काफी परेशान किया है। जी, लगातार जो सर्दी है उसने परेशान किया है और 10 जनवरी के बाद जो है सर्दी का असर जिस तरह बढ़ा और फिर पाला गिरा, फसलों के लिए काफी नुकसानदायक था। लेकिन अब जो है वो धुआर है और वो फसलों के लिए भी फायदेमंद है। साथ ही साथ पर्यटक जो है वो जमकर जैसलमेर आ रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ सर्दी उतनी ही होती है जितनी गर्मी। गर्मी के लिए पहचाने जाने वाला जैसलमेर सर्दी के लिए ही उतना ही पहचाना जाता है, जहाँ सरहदी इलाकों में धोरों पर जो है इस ठंड में लोग धमाल करने के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी सुबह का जो वक्त है सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं, अभी तक सनराइज नहीं हुआ है और साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो अभी तक देखा जा सकता है। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी जो है वो दिखाना चाहूंगा। सुबह का वक्त है, हर कोई जो है वो घरों से बाहर निकल रहा है, लेकिन वही जो लोग जरूरी कार्यों के लिए है, क्योंकि सामान्यतः सर्दी में बाहर निकल पाना काफी जो है वो कठिन है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए, लोग सुबह सुबह जो आए हैं वो लोग चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि सर्दी इतनी है कि उससे बचने के लिए अलग अलग जतन करना भी लाजमी है। और अगर बात करें तो देखिए, अलाव जलाकर भी लोग जो है वो हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह लोग कंबल ओढ़कर, रजाइयां ओढ़कर और गर्म कपड़े पहनकर जो है वो सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही हाल जो है वो इस वक्त हनुमान सर्किल का है। कोहरा छाया हुआ है। देखिए, अभी तक जो है वो सूर्योदय नहीं हुआ है और जो लोग हैं वो लोग सुबह चाय पीकर और जो है वो सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी सर्दी इन दिनों लगातार। बिल्कुल श्रीकांत, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, बने रहिए हमारे साथ में। भरतपुर में आखिरकार सर्दी का सितम किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है ये भी देख लेते हैं। दीपक पुरी हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अलसुबह का मौसम आज किस तरीके का है। देखिए हेमंत, अलसुबह के मौसम में जो है घना कोहरा जो है छाया हुआ और ऐसे में लोगों को जो है बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से जो है धूप निकल रही थी। तो ऐसे में जो लोग थे वो अपने कामों पर वापस आए थे, लेकिन आज फिर से एक बार जो कोहरा है उसने दस्तक दी और घना कोहरा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन स्तर पर है, कुछ भी देख पाना जो है वो मुश्किल हो रहा है और ये हाल पूरे भरतपुर जिले का है, यानी कि इतना घना कोहरा है कि कुछ भी देख पाना जो है मुश्किल हो रहा है। ये जो रोड है यहाँ पर लोगों की चहल पहल जो है वो देखने को मिलती थी, लेकिन घने कोहरे के कारण जो लोग हैं वो अपने अभी घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्दी भी जो है वो पड़ रही है और हल्की शीतलहर भी यहाँ पर चल रही है। तो ऐसे में दोबारा से एक बार सर्दी है उसने दस्तक दी है और कोहरा भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो नेशनल हाईवे है वहां पर वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। वाहन चलाने में उनको बड़ी परेशानी आ रही है और सबसे ज्यादा परेशानी जो वो है गाँव के जो लोग हैं जो शहर आते हैं, चाहे वो दूध लेकर के आते हो, चाहे वो मजदूरी करने के लिए आते हो, उनको कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोहरे में वो बाइक
बाइक से आते हैं तो बाइक नहीं चला पाते, ऐसे उनको कई जगह रुक करके जो है लाभ का सारा बिल्कुल दीपक चलिए बने रहिए हमारे साथ में। मैं फिर से आपका रुख करूंगा। अभी भी घना कोहरा भरतपुर में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं चूरू से, जहां पर माना जाता है कि चूरू सबसे सर्द जिलों में से एक है। इस बार कैसी सर्दी है मनोज चूरू में, और आज सुबह क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, जो चूरू जिले में जो पारा है उस पारे के उतार चढ़ाव के बीच सर्दी जारी है। यहाँ 14 जनवरी से 18 जनवरी तक 5 दिन माइनस तापमान रहने के बाद 2 दिनों से पारे में हल्का उछाल आया है। जो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यहाँ रात का तापमान तकरीबन 9 डिग्री के करीब पहुंच गया है। हालांकि दिन में बादलवाही रहने और हवाएं चलने की वजह से तापमान है वो 20 डिग्री के करीब चल रहा है। आज सुबह की शुरुआत है वो आप देख सकते हैं घने कोहरे से हुई है, और कोहरे की वजह से जो मौसम है उसमें नमी बढ़ गई है। हवाएं चलने की वजह से जो सर्दी है उसका एहसास भी यहाँ बढ़ गया है। आप कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा सके, कोहरा है उसकी वजह से जरा बताइए कि अब आखिरकार मौसम विभाग का अनुमान क्या है? क्या सर्दी और ज्यादा यहाँ पर बढ़ने का अनुमान है? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि जो घना कोहरा है वो घना कोहरा यहाँ छाया हुआ है, जिसकी वजह से मौसम के अंदर नमी बढ़ी है, और जो ओस की बूंदें हैं वो फसलों के ऊपर जमी हुई यहाँ देखी जा सकती है। जो नमी है वो फसलों के लिए काफी फायदेमंद भी रहेगी, और साथ ही जो 22 तारीख तक दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा करेंगे। बहरहाल ओम प्रकाश का रुख करते हैं कोटा से। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, कोटा की तस्वीरें दिखाइए। दास्तानी सर्दी आज क्या कह रही है? ओम, कोटा में कैसा मौसम है? सर्दी का सितम कितना परेशान कर रहा है लोगों को? देखिए, कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है, और खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो ग्रामीण अंचल की तस्वीरें हैं, यह कहा जा सकता है कि सर्दी हालांकि कई फसलों को नुकसान कर रही है, लेकिन जो गेहूं के लिए ये सर्दी है वरदान साबित हो रही है। और ये जो खेत है, खलियान है, गेहूं की जो फसल है लहला रही है। हालांकि आज कोहरा भी देखने को मिल रहा है, हल्का कोहरा ही कहा जा सकता है, ज्यादा नहीं है, लेकिन शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में आज सर्दी के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि तापमान में ज्यादा कोई कमी नहीं नजर नहीं आ रही। 8 डिग्री के आसपास जो है न्यूनतम तापमान कहा जा सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान में इन दिनों कमी देखी जा रही है। जो शहर के जो सुबह कोचिंग छात्र जाने वाले, स्कूल जाने वाले, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आप भी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही मनोज हमारे साथ जुड़े। मनोज, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के मरुधरा में सर्दी शबाब पर है। और बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही।